हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लेके आए हैं चक्रवृद्धि की पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज की 2 पार्टें बना दी हैं। जो नहीं देखा वो जाके पार्टें देख के आइए। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। शुरू से लेके आप अंत तक बने रहिए। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टाइप नंबर 5 है कि जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब ब्याज आपका क्या जोड़ा जाए, छमाही या तिमाही। हमें पता है कि एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, है नहीं। एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही, क्योंकि एक वर्ष में 2 6 बार होते हैं। कितने होते हैं, 2 छमाही। मतलब एक वर्ष में एक बार 6 महीने होता है, एक बार 6 महीने, तभी तो 6 जोड़ के 12 होता है। फिर अगर बोला जाए कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो एक वर्ष में कितने होते हैं, 3 चौक 12, यानी कि आपके कितने तिमाही होते हैं, 3 तिमाही। बात समझ आ रहा है। एक वर्ष में आपके कितने होते हैं, एक वर्ष में आपके होते हैं कितने, 4 तिमाही। बात समझ आ रहा है। फिर अगर बोला जाए एक वर्ष में, चलिए अब यही आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक वर्ष में बोलेगा तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही, और एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, आपकी होती है 4 तिमाही। बात समझ आ रहा है। तो अगर जब आपका बोला जाए कि ब्याज छमाही दे है तो आप दर में कितने से भाग देंगे, 2 से। बात समझ आ रहा है। अगर बोलेगा कि क्या है, ब्याज छमाही दे है, तो आप दर में कितने से भाग देंगे, आप दर में देंगे 2 से भाग, अगर छमाही बोला जाए। बात समझ आ रहा। अगर आपसे बोले कि तिमाही दे है, यानी कि आप दर में कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। बात समझ में आ रही है आपको। कि अगर बोला जाएगा कि ब्याज छमाही दे है तो आप 2 से भाग करेंगे। अगर बोला जाएगा कि ब्याज क्या है, तिमाही दे है, तो आप कितने से भाग करेंगे, 4 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4000 का 8%। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4000, यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है, आपका मूलधन दिया है 4000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और दर आपका कितना दिया है, दर आपका दिया है 8%। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपका समय कितना दिया है, समय आपका दिया है 2 वर्ष। बात समझ आ रहा है। समय आपका कितना दिया है, आपका समय दिया है 2 वर्ष। ठीक है, बोला यदि ब्याज छमाही दे हो। क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि ब्याज कैसा दे हो, छमाही दे हो। अभी हमने बताया कि अगर छमाही बोलेगा तो हम दर में कितने से भाग दे देंगे, 2 से। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि यदि छमाही बोलेगा तो हम दर में कितने से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे। पहले दे दीजिए, दर में आप 2 से भाग देंगे, यानी कि हम दर छमाही दे है, कैसा है कि छमाही दे है, इसलिए हम दर में कितने से भाग देंगे, 2 से, यानी कि 8/2, यानी कि ब्याज आपके किसमें लगने वाला है, 4% पर। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद एक चीज और, अब सोचिए कि 2 वर्ष में आपका ये जो 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, सबको पता है कि 2 वर्ष में कितने छमाही होने वाले हैं। 2 वर्ष में आपके छमाही होने वाले कितने, 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 2 वर्ष में आपके छमाही होंगे कितने, अभी बताया गया कि 2 वर्ष, एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 2 वर्ष में कितने छमाही आपके होने वाले हैं, 4 छमाही। यानी कि समय, हम न्यू समय कितना लेंगे, 4 बार। क्यों 4 बार लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष में 4 छमाही आता है, इसलिए हम समय कितना लेके चलेंगे, 4 वाला। बात समझ आ रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी वही ट्रिक लगाएंगे जैसे बताया गया है कि मूलधन दिया है आपका 4000। ठीक है, मूलधन कितना दिया है, 4000, उस पर हमें दर कितना लेना है, 4%। तो 4000 का 4% 000, यानी कि आपका आ जाएगा 160। तो 160 हमें रखना कितनी बार है, 4 बार। क्यों रखना है, क्योंकि 2 वर्ष में 4 छमाही होता है, तो वो छमाही बोल रहा है, तो हमको 4 बार रखना है। 160, 160, 160 और 160। बस समझ रही। ऐसे तो हमने बताया ट्रिक, जो नहीं समझ रहा वो पिछली वीडियो देख के आइए, आपको एक ही ट्रिक में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया था कि अब ब्याज क्या होता है, इस पे इसका ब्याज यहाँ पे जिस वर्ष का निकालेंगे उस पूरे को नीचे की तरफ ढक लेंगे। अब ढक लिए, इसका ब्याज 160 का ब्याज कितना मिलेगा, 4% फिर से मिल जाएगा। 160 का 4% बटे 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 बटे 5, भाग देंगे 5 छक 30, 2 32, 5 चौके 20, यानी कि आपका इसका ब्याज यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6.4। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तीसरे वर्ष का निकालेंगे। अब इस नीचे वाले को पूरा ढक लेंगे। अब हमने बताया है कि ढकने के बाद जितने लोग मिलेंगे सबका ब्याज, अभी हमने निकाला 160 का, यहाँ पे ब्याज मिलेगा 6.4, फिर प्लस अब 160 का फिर यहाँ पे मिलेगा 6.4, फिर उसके बाद कौन बच रहा है, ये वाला, यानी कि हमने ढका था इस वाले का यहाँ पे मिलेगा।
इस वाले का 6.4 से मिलेगा फिर से 4%, 4/100। हमें पता है कि ऊपर से जितने दशमलव हटाएंगे उतना नीचे बढ़ाएंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 250 हो गया। फिर 3 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि आपका आ गया 32/125। अब 32/125 का आप भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपका 0.256, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.256। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, अगर जो है आप कैलकुलेशन करते हैं बार बार तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम चौथे वर्ष का निकालेंगे। हमें पता है जितने लोग बचेंगे सबका ब्याज मिलेगा। इसका ब्याज यहाँ पे तो अभी हमने निकाला था 160 का आएगा 6.4। फिर इस वाले का ब्याज फिर से मिलेगा 6.4। फिर उसके बाद इस वाले का ब्याज मिलेगा, अभी हमने निकाला 6.4 का, यानी कि 0.256। फिर उसके बाद इस वाले का ब्याज मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 6.4। फिर इस वाले का ब्याज मिलेगा यहाँ पे 0.256। फिर इस वाले का ब्याज मिलेगा यहाँ पे 0.256। फिर इस वाले का ब्याज 4% से मिलेगा। आपका कितना आ जाएगा, आपका आने वाला है, हो जाएगा 0.01024, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जिसको तोपेंगे जितने लोग बचे हैं सबका ब्याज मिलेगा। इसका ब्याज यहाँ पे मिला, इसके वाले का ब्याज यहाँ पे मिला, फिर इस वाले का ब्याज यहाँ पे मिला। अब इस वाले पे जाएंगे, इसका ब्याज यहाँ पे मिला, इसका ब्याज यहाँ पे मिला, इसका ब्याज यहाँ पे मिला और इसका ब्याज यहाँ पे। देखिए हालांकि ये जो है पॉइंट वाला है और सब सवाल आपको इतने कठिन देता नहीं है। जैसे हम आपको एक कठिन बता देंगे, आपको सरल आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि अब हम अगर ये पूरा जोड़ लेते हैं तो यही आपके निकल के क्या आ जाता है, यही आपका निकल के आ जाता है CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ आ रही है। अगर आप ये पूरा जोड़ लेते हैं तो यही आपका निकल के आता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप सारा पूरा जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 679.93। एक बार आप खुद से करके देखिए, आपको एकदम बेहतर इजी वे में समझ में आने वाला है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा ये टफ था इसलिए ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसके बाद जो आएगा वो आपको आसानी समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12%, यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपका दिया है 2000 रुपए, ठीक है। आपका मूलधन कितना दिया है 2000 रुपए। फिर बोल रहा है दर आपका कितना दिया है, दर आपका दिया है 12%। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर से 9 माह का समय आपका कितना दिया है, समय आपका दिया है 9 माह। बात समझ रही है। 9 माह का बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अभी हमने बताया है कि बोल रहा है कि यदि ब्याज कैसा जोड़ा जाए, तिमाही जोड़ा जाए। अभी हमने बताया कि एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4। अगर तिमाही बोलेगा तो हम दर में कितने से भाग दे देंगे, 4 से, यानी कि 12/4। आपका दर कितने आने वाला है, 3। और हमें पता है कि 3 महीने में कितने तिमाही आएंगे, 9 महीने में 3 तिमाही, तभी तो होगा 3 त्रिक 9, यानी कि हम समय कितना लेने वाले हैं, 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बताया है कि इस 2000 का पहले हम क्या करेंगे, 3% निकालेंगे, 3/100, 0 यानी कि कितना आ जाएगा 20 तिहाई 60। फिर उसके बाद 60 हमको 3 बार लेना है क्योंकि हम तिमाही जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 60 का फिर से 3% मिलेगा, तो हम 60 का 3% निकालेंगे, 3/100, 0 से 0 कटेगा, 6 त्रिक 18/10, 2 9 18, 2 पचे 10। फिर आपका काटेंगे 5 एकम 5, 4 9, 5 48, यानी कि आपका आ जाएगा 1.8। बात समझ रही। फिर हम तीसरे वर्ष में जाएंगे, इसको ढकेंगे। अब हमें पता है इस वाले का ब्याज यहाँ पे मिलेगा, अभी हमने निकाला 60 का ब्याज मिल रहा है 1.8। फिर उसके बाद इस वाले का ब्याज यहाँ पे मिलेगा, 60 का ब्याज मिलेगा कितना, 1.8। फिर उसके बाद इस 1.8 का फिर से मिलेगा कितना, 3%, 3/100। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया है कि अगर ऊपर से दशमलव हटाना है, नीचे 1 0 बढ़ा लेंगे। यह आपका आ जाएगा 183/1000। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 0.183। समझ में आ रहा है, टैंक पे दशमलव है, ये हो जाएगा 0.0183, 0.0183। अब आपका चक्रवृद्धि क्या पूछा है कि CI पूछा है, तो CI के लिए आप क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे, आपका कितना आ जाएगा, सारे को जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा
आ जाएगा आपका आंसर होगा 185.45। ठीक है, कितनी आसानी से आ जा रहा है। वैसे तो आप अगर इसको बेसिक से करेंगे तो आपको बहुत लंबा जाएगा, अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तो आप जो है 1 से 2 मिनट में आप यही सवाल आपका 5 मिनट में भी सॉल्व नहीं होता। लेकिन आप एक बार ट्रिक समझ लीजिए, आपको आसानी से आप 2-5 मिनट में जितना लगेगा उतने में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 185.45। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको लेना है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपए, यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 800 रुपए। पास में हमारी मूलधन कितना दिया है 800 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है 800 रुपए 10% ब्याज की दर से, दर आपका कितना दिया है, दर आपका दिया है 10%। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष, यानी कि समय कितना दिया है, एक समय आपका दिया है 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष। इसको हम सही बटे में तोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2 वर्ष आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि यदि ब्याज के अंत में लौटान अवधि के अंत में रहीम को कितना पैसा लौटाना होगा, यानी कि आपको पूछ रहा है मिश्रधन, क्या बोल रहा है मिश्रधन कितना पैसा लौटाना होगा, कहने का मतलब मूलधन धन ब्याज दोनों लौटाया जाएगा। तो मिश्रधन आपका दर कितना दिया है 10%, लेकिन बोल रहा है कि ब्याज कैसा जोड़ा जाएगा, छमाही दे होगा। अभी हमने बताया कि अगर छमाही दे होगा तो ब्याज में कितने से, दर में कितने से भाग देंगे 2 से, यानी कि 10/2 ब्याज आप कितना लेने वाले हैं 5%। ठीक है, फिर उसके बाद छमाही बोल रहा है तो आपका 3/2 वर्ष में कितना छमाही होगा। हमें पता है कि 1 वर्ष में कितना छमाही होता है 2 छमाही, तो आपका जो है 3/2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 छमाही होते हैं 2 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो 1 सही 1/2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 2 से 2 कटेगा, यानी कि आपका आ जाएगा 3 छमाही। जाहिर सी बात है कि 1 वर्ष और आधा वर्ष, कहने का मतलब 1 वर्ष में 2 छमाही और आधा वर्ष के मतलब 6 महीने के लिए और 3, तो वैसे भी 3 आ जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले 800 अभी हमने बताया है जैसे वही अपने ट्रिक अपनाएंगे, 800 का कितना निकालेंगे 5%, 800 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे कितना हो जाएगा 8 पर 40, यानी कि आपको 40 कितनी बार लेना है 3 बार, 40 40 40। फिर उसके बाद हमने बताया कि जिस वर्ष का ब्याज निकालेंगे उसको ढक लेंगे, फिर 40 का कितना मिलेगा आपका 100%, 40 को आप फिर से मिलेगा कितना आपका 5%, 5/100, 0 से 0 कट गया, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि आपका यहाँ पे कितना आ गया 2। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे वर्ष का निकालेंगे, इसको ढकेंगे, इस वाले का मिलेगा यहाँ पे 2, जितने लोग मिलेंगे सबको बचेगा, इस वाले को मिलेगा यहाँ पे, फिर इस 2 का फिर से 5% मिलेगा, 2 का फिर से 5% पाएंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10/100, 0 0 कटेगा, यानी कि 0.1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.1। अब क्या करेंगे, हमने अभी बताया है कि सारे को जोड़ लेंगे, सारा जोड़ने पे हमारा जो आएगा वही आंसर आता है कि CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने पे आपका कितना आने वाला है, आपका आ जाएगा 926.1। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, बात समझ रही। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार रिवाइज करिए, ये आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं कि किस्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों पर आधारित प्रश्न आ जाता है तो आप किस टाइप से करेंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है कि मूलधन बराबर होता है आपका जितना किस्त दिया जाए 1 प्लस दर बटे 100 की घाते 1, फिर उसके बाद यक्स बटे दूसरे वर्ष के लिए 1 प्लस दर बटे 100 की घाते 2, फिर आपका अगर तीसरे वर्ष के लिए पूछेगा तो 1 प्लस दर बटे 100 की घाते 3। तो आपका ऐसे डाट डाट करके जितना वर्ष पूछेगा, देखिए इसको आपको फार्मूला याद ही करना होगा क्योंकि इस पे कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको फार्मूला याद ही करना है, अगर ट्रिक बैठाएंगे तो वो इससे ज्यादा लेंदी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है कि 16,400 के ऋण को, यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है आपका 16,400, बस समझ रही, मूलधन आपका दिया है कितना 16,400 के ऋण को 5% दर से, दर आपका कितने दिया है 5%। फिर उसके बाद बोल रहा है वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा तो प्रत्येक किस्त का मान आपको बताना है, यही यक्स, यही आपका यक्स क्या है, प्रत्येक किस्त का मान है, यानी कि आपको निकालना है यक्स का मान। चलिए
कितने वर्ष का बोला है, समय आपका दिया है, समय आपका बोल रहा है कि 2 समान किस्तों में, कितने किस्तों में, 2 किस्तें देनी है। तो 2 किस्तें देनी है, मतलब हमारा स्टेप यहीं तक होने वाला है, ठीक है, इसके बाद नहीं होने वाला। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे मूलधन आपका कितना दिया है 16,400, तो मूलधन लिख लेंगे 16,400 बराबर यक्स बटे 1 प्लस दर आपका दिया है 5/100। अब एक की घाती तो लिखा नहीं जाता, सबको पता है, प्लस यक्स बटे, फिर से दूसरे वर्ष के लिए 1 प्लस दर कितना दिया है 5%, ठीक है, दर आपका कितना दिया है 5%, 5/100। और इसका घाते लिखेंगे 2, क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए घात 2 हो जाता है, जितने वर्ष ऐसे आगे रहेंगे सबको लिखा जाएगा। तो यहां से हो जाएगा कितना 16,400 बराबर यक्स बटे 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 21/20 प्लस यक्स बटे, इसको भी काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 21/20। अब क्या करेंगे हम, अब देख लीजिए ये जो नीचे, अब ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 यक्स, नीचे हो जाएगा 21, अब प्लस, अब ये हमें पता है 21 एक संयम कितना होता है 441 और 20 भी संयम 400, ये वाला 400 ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 400 यक्स बटे, और 21 एक संयम कितना हो जाएगा 441। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर से अब यहाँ पे हो जाएगा 16,400 बराबर, अब यहाँ पे था दोनों का, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इस साइड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए वहीं से बता दे रहे हैं। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 441, और इसमें से भाग देंगे 21 का, कितने बार जाएगा 21 बार, यानी कि 21 और गुणे 20 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, यही कहीं कर दे रहे हैं, 21 गुणे 20 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे होने वाला है आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका ये आ जाएगा 420 यक्स प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 यक्स, ठीक, क्योंकि 441 से भाग देंगे उतना ही आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 420 प्लस ये आपका आ जाएगा 820, ठीक है, कितना आएगा आपका 820 यक्स बटे 441, और इसमें बराबर कितना था 16,400, बात समझ रही। फिर काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, 0 से 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 840, इसका तिर्यक गुणा इसमें कर दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा यक्स का मान। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 840 गुणे 441, तो आप गुणा करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8820, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8820। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।